तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सरमन लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एस्से होता है वो इंग्लिश के पेपर में भी आता है और हिंदी के पेपर में भी आता है। ठीक है, जब आप हिंदी का पेपर देंगे तो उसमें भी निबंध लिखने के लिए आता है और इंग्लिश में एस्से लिखने के लिए आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंग्लिश की वीडियो में एस्से सारे बता दिया हूँ और हिंदी की वीडियो में भी बता दिया हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो ये कोरोना का माहौल चला हुआ है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस समय जो बोर्ड एग्जाम 2021 होने वाले हैं, तो उसमें कोरोना से भी दे सकता है। ठीक है, तो कौन जानता है, कोरोना पे ही एस्से दे दे आपको इंग्लिश में लिखने के लिए, या तो हिंदी में, दोनों में ही दे दे आपको लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना दी जाए। ठीक है, क्योंकि भाई इंग्लिश का एस्से पूछता है तो 6 मार्क्स का आपका पूछता है, इंग्लिश में भी 6 मार्क्स का और हिंदी में भी 6 मार्क्स का। तो भाई 6 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना क्यों वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपको एक बेहतर तैयारी भी हो जाए और 6 नंबर भी आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस पे इंग्लिश में भी एस्से कैसे लिखा जाता है, हिंदी, इस दोनों वीडियो में दोनों बताऊंगा दोस्तों। पहले इंग्लिश में बात कर लूँगा, फिर इसके बाद हिंदी वाला दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो कम से कम 2000 लाइक इसी वीडियो पर दोस्तों मुझे चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट भी आपको, जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो हम लोग तुरंत बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस पे से। ठीक है, तो देखिए, मैं जिस प्रकार बताऊंगा उस प्रकार ही आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हेडिंग है कोरोना वायरस एस्से इन इंग्लिश। कोरोना वायरस पे एस्से इंग्लिश में कैसे लिखें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीफेस हेडिंग डालना है। प्रीफेस मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रीफेस आपको हेडिंग डालना है, फिर उसमें लिखना है आपको, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने दोस्तों लिखा हूँ कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has declared the coronavirus an epidemic. Coronavirus is a very subtle but effective virus. Coronavirus is 900 times smaller than human hair, but corona infection has been spreading rapidly वर्ल्ड वाइड। ये आपको लिखना है प्रीफेस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में दोस्तों लिखा हूँ, तो प्रस्तावना में आपको पहले इतना चीज़ लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इसका हिंदी में बताऊंगा, हिंदी वाला, फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इंग्लिश में आपको इतना लिखना है, किसमें, प्रीफेस में। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखना है व्हाट इज ए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस के बारे में आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस COV related to a family of virus whose infection can cause problems such as cold to shortness of breath. This virus has never been seen before. The virus infection began in December in Wuhan, China. According to WHO, fever, cough, shortness of breath are its symptoms. So far, no vaccine has been made to prevent the virus from spreading. Confined fever as a result of its infection. Cold, shortness of breath, problems such as runny nose and sore throat arise. फिर लिखना आपको दोस्तों, दिस वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देयर फॉर ग्रेट केयर इज being taken about it. The virus first caught in China in December. To reach it, other countries' apprehension is being expressed under find. ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, इतना चीज़ आपको लिखना है। व्हाट इज ए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, इसका हिंदी में भी बताऊंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इंग्लिश में देगा तो आपको इस प्रकार ही ढंग से आपको एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज ए कोरोना वायरस, प्रीफेस हो गया व्हाट इज ए कोरोना वायरस। अब चलिए देखते हैं तीसरी हेडिंग। अब दोस्तों, तीसरी हेडिंग आपको लिखना है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीज। क्या है इस बीमारी के लक्षण। ठीक है, तो इस बीमारी के लक्षण क्या है, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे COVID-19 कोरोना वायरस फर्स्ट कंटेंट फीवर, दिस इज फॉलोड बाय अ ड्राई कफ एंड देन आफ्टर अ वीक देयर इज ट्रबल इन ब्रीथिंग. These symptoms do not always mean that you
हैव अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। फिर आपको लिखना है यहाँ पर कि निमोनिया निमोनिया इज सेवर केस ऑफ कोरोना वायरस। टू मच ट्रबल के बाद आपको लिखना है ब्रीथिंग कैंडली फ्ले फ्लेयर एंड इवेंट डेथ कैन अकर। फिर आपको लिखना है elderly or people WHO already have asthma, the risk of diabetes or heart disease can be severe in their case. Similar symptoms are also found in जुखाम and flu virus। यहाँ पे लिखेंगे वायरस अनडिफाइंड, ठीक है। तो वायरस अनडिफाइंड ये लिखना आपको व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज में, क्या इस बीमारी के लक्षण में आपको यहाँ पे जिस ढंग से मैं लिखा हूँ इस ढंग से ये आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल शब्द में है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग कि व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट दिस, ठीक है। क्या है इस बीमारी के उपाय, ठीक है। तो इसके अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपाय पढ़ेंगे। कोरोना वायरस क्या है वो तो हो गया, अब इसको हम पढ़ेंगे क्या है इस बीमारी के उपाय में। अब लिखेंगे कि द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइंस टू अवॉइड द कोरोना वायरस। अकॉर्डिंग टू देम द हैंड्स शुड बी वॉश्ड विथ सोप, alcohol based hand rub and also be used to keep the nose and mouth covered with hand kerchief or tissue paper. While coughing and peeking, keep distance from individual who have symptoms of cold and flu. Avoid intake of eggs and meat. Avoid exposure to wild animals, ठीक है। तो ये आपको लिखना है किस में, इस हेडिंग में लिखना है व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट दिस, इसके उपाय क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, इपिलोग्यू उपसंगार, ठीक है। अब लास्ट में इसका इपिलोग्यू देख लेते हैं। तो उपसंगार में आप लिखना है अ सिमिलर थ्रेट वाज पोस्ड बाय द सार्स वायरस अबाउट 18 years ago in 2002-2003, ठीक है। मोर देन 700 people died all over the world due to SARS. Thousands of people were infected all over the world. It also affected economic activities of coronavirus. No such evidence has yet been found that the coronavirus parcel is spread through chitties or food. A virus like coronavirus cannot live outside the body for much long run. Find there is a distinct uneasiness among people regarding coronavirus. Medical stores have locked masks and sanitizer as people are increasingly running to buy them, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है दोस्तों उसमें उपसंहार में, ठीक है, इपोलोग्यू में। तो यहाँ पे तब लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कम शब्दों में कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको उसमें लिखना है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि इस ढंग से आपको लिखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसे हिंदी में कैसे, अब अगर हिंदी की पेपर में आ जाता है कोरोना वायरस पर निबंध तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए हिंदी में आएगा तो कोरोना वायरस पर हिंदी में निबंध कैसे लिखेंगे जब कोरोना वायरस पर आएगा। तो इसमें भी प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ये आपको प्रस्तावना में बहुत अच्छे वर्ड से लिख देना है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में अब हेडिंग डालना है, आपको लिखना इसमें है कि कोरोना वायरस
SARS-CoV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाले कोई टीका नहीं बना है। ठीक है, फिर इसके आगे आपको लिखना है, इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन के पकड़ में आ गया। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। तो कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में आपको इतना अच्छे ढंग से आपको लिख लेना है। अब दोस्तों अगली हेडिंग आपको डालना है कि क्या है इस बीमारी के लक्षण। ठीक है, अब इस बीमारी के आपको लक्षण लिखना है। तो कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। देखिए बहुत ईजी शब्दों में मैंने दोस्तों लिखा है, तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। फिर आपको आगे लिखना है, इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। फिर आपको लिखना है दोस्तों, बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है क्या इस बीमारी के लक्षण में, आपको इस ढंग से आपको लिख देना है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग आपको लिखना है, क्या है इसके बचाव के उपाय। अब बचाव के उपाय हम हेडिंग डालेंगे, अब इसमें लिखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। फिर अंडे और मांस के सेवन से बचें। फिर आपको लिखना है लास्ट पॉइंट, जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचें। यह दोस्तों हो गया इसका कि इस बीमारी के बचाव। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक अब आपको बचा है उपसंहार। चलिए इसमें भी उपसंहार अब देख लेते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, उपसंहार। उपसंहार में अब लास्ट में आपको लिखना है कि लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 लोगों से ज़्यादा मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल चींटियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इतने कम शब्दों में आप चाहेंगे तो उपसंहार को लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। ठीक है, तो इंग्लिश के पेपर में आएगा तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी के पेपर में आएगा तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा। तो दोनों मैंने इस वीडियो में टॉपिक कर दिया। अगर आ जाए तो 12 नंबर आपका क्लियर हो सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके बच्चे के पास ये टॉपिक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।